हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। बट वो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, कौन बच्चा याद दिलाएगा? भाई हमने पिछले लेक्चर में सीखा था गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना। आप लोगों ने वर्कशीट से क्वेश्चन किए, उनको रिवाइज भी किया, बहुत अच्छी बात है। आज हम बचे हुए लेक्चर 2 में वर्कशीट के क्वेश्चंस को लेंगे, जो भी क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है ना? तो क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है। आप सभी बच्चों को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है, सैक्रिफाइस का याद है, और सर ने आपको क्या रिकमेंड किया था आपको वो भी याद है। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि बच्चों हम सैक्रिफाइस रेशियो का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना? चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है? रेडी ना? लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। निशा एंड सीमा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भाई ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे एडजस्ट करते हैं? इक्वली करते हैं। अच्छा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। तो आपको पता लगाना है कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। आज का पहला सॉल्यूशन आप लोगों के तरीके से। बच्चों आप आंसर बताना कमेंट करके पहले, अगर आपने सॉल्व किया इस वर्कशीट को, अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो ही, ठीक है ना? वरना ध्यान से देखना। भाई सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको रिकमेंड किया है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यही होता है बच्चों, यही बताया था। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही तो बताया। अच्छा, तो हमें निकालना है निशा का न्यू सैक्रिफाइस या गेन और सीमा दीदी का। हाँ, तुमसे बड़ी है ना बच्चों, तो दीदी बोला करो, निशा दीदी, सीमा दीदी, ठीक है? तो इनका ओल्ड रेशो था बच्चों 1/2, 1/2। कैसे? अरे इक्वली बोला है ना, 1:1। निशा दीदी, सीमा दीदी, तो 1:1 यानी निशा दीदी का शेयर 1 है और टोटल कितना हुआ इसका 2, ठीक है ना? सीमा दीदी का शेयर कितना हुआ 1 और इसका टोटल कितना हुआ, दोनों को मिला के देखना होता है 2, ठीक है? अच्छा, इनका न्यू रेशो क्या है? माइनस माइनस 4/7। तो 4/7 समझ आ गया ना? तो 4 उसका रेशो, टोटल कर दो 7 आ रहा है। और इसका क्या हुआ 3/7। बोलो कोई डाउट है? आइए एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 40 नहीं आएगा, तो 2 और 7 का 40 नहीं आएगा क्योंकि कटेंगे नहीं। 2 7 7 1 जा 7 माइनस 7 2 जा 40, 2 4 जा 8, तो इसका आ गया बच्चों -1/14। ओहो, ये नेगेटिव में आ गया और हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज किया है। इसका मतलब निशा दीदी ने गेन कर दिया। लीजिए लीजिए 14, 2 7 7 1 जा 7 माइनस 7 2 2 3 जा 6, ये आ गया 1/14। इसका मतलब ये हमारी सीमा दीदी सैक्रिफाइस कर रही है। रेशो चेंज की वजह से जो हमारी निशा दीदी थी वो तो गेन कर रही हैं, बट सीमा दीदी सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है ना? क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। तो बच्चों वाली चीजें चल रही है, अभी आगे आएगा। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, ये चैप्टर ही इजी है। ये चैप्टर एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का आता है, ये मान के चलो ये आपके फ्री के नंबर है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा क्या कह रहा है? ए बी एंड सी are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:5। कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बी एंड सी। ये तो मैंने आप लोगों को ऐसा सिखाया था। चलो तो हमें सॉल्यूशन करना है। ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो हमें पता है 2/10, 3/10 और 5/10। अच्छा, सी एक्वायर्स कर रहा है 1/5। मैंने आपको सिखाया था सी 1/5 ले रहा है ए से और बी से इक्वली, और मैंने आपको बताया था इक्वली ए एक्वायर्स 1/5 इक्वली। अच्छा, ए एक्वायर कर रहा है बच्चों, सॉरी,
ए एक्वायर कर रहा है, ए किससे, बी और सी से। ए एक्वायर कर रहा है बी और सी से इक्वली, इक्वली मतलब हाफ हाफ। तो 1/5 का आधा ये देगा और 1/5 का आधा यानी हाफ सी देगा। तो भैया बी देगा 1/5 का हाफ यानी 1/10। हमने पिछली क्लास में भी तो किया था ना ऐसा, अपने फर्स्ट लेक्चर में भी तो किया था ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो 1/5 का आधा हो जाएगा 1/10। ये देखो, तो ये दोनों इतना इतना दे रहे हैं। अच्छा, ये दे रहा है 1/10 और बी भी दे रहा है 1/10 और इसको मिल रहा है 1/5। भाई 1/5 को तो बांट के दे रहे थे, तो उसको तो या तो इन दोनों का ऐड करके लिख दो या 1/5 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, एलसीएम ले लो। 10 ही आएगा एलसीएम, 10 10 तो 2 + 5 2 2 1 जा 2, तो ये आ गया बच्चों 4/10। ये आ जाएगा 2/10, ये आ जाएगा बच्चों 4/10। तो इनका रेशो आ गया बच्चों 4:2:4। अब मुझे बताइए, इनका न्यू रेशो आ गया, क्या ये किसी भी टेबल से कट सकते हैं? हाँ, एक बच्चा कह रहा है 2 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इनका फाइनली आंसर हुआ 2:1:2। हम देखते हैं लास्ट में कितना और ज्यादा हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर एक ही टेबल से कट रहा है तो। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, तुमने वर्कशीट का कर लिया होगा मुझे पता है। हाँ जी। अच्छा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, A, B, C, D are partners sharing profit and losses into 4:3:2:1. With effect from 1st April 2016, they decided to share future profits equally. Calculate individual partner gain or sacrifice. भाई इनका रेशो पहले का पता ही था, न्यू रेशो इनका 1:1:1:1 है। चलिए तो निकालते हैं सॉल्यूशन। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशो। हाँ, हम सैक्रिफाइस निकालेंगे, अगर किसी का आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसको लिख देंगे कि वो गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को लिखना है ए बी सी डी। बताइए इनका ओल्ड रेशो क्या था, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, न्यू रेशो पता ही आपको इक्वली हो गए हैं सबके, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 10 और 4 का एलसीएम 40 आएगा, है ना, कटेगा नहीं ना लास्ट में, या 20 आ जाएगा। देखो ऐसे लेते हैं एलसीएम, मैं समझा देता हूँ। 10 और 4 को एक ही टेबल से काटो, 2 5 10, 2 2 4। अब ये नहीं कर सकते तो बच्चों को सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 10, 10 2 20, तो 20 आ जाएगा। वैसे 40 से भी हो जाएगा, पर एलसीएम 20 आ रहा है तो कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 20, 10 2 2 4 जा 8 -4 5 5 1 जा 5, ये आ गया बच्चों 3/20। तो भैया तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्योंकि इनका आंसर पॉजिटिव में आया है ना। चलो एलसीएम ले लो, 20, 10 2 2 3 जा 6 -4 को डिवाइड करो इससे, 5 5 1 जा 5, तो ये आ गया बच्चों 1/20। ठीक है ना, चलो इसको ले लो जरा एलसीएम, 20, 10 2 2 2 2 जा 4 -10 5 5 -1/20। एलसीएम ले लो 20, 10 2 2 1 जा 2, 4 5 5 1 जा 5 -3/20। ये बच्चों कर रहा है सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन और ये भी कर रहा है गेन। तो देखो हमारे क्वेश्चन में ए और बी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बट सी और डी गेन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो तुम्हें आता ही है, बिल्कुल सिंपल वाला ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
डन ना, इसमें तो नहीं डाउट। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे एलसीएम लेना। बच्चों एलसीएम के लिए आप सबसे पहली वीडियो देखें। अगर किसी बच्चों को एलसीएम वगैरह लेना नहीं आता तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में कुछ वीडियो होंगे। वो वीडियो का किस नाम से डलवाई थी दीपक जी, किस नाम से डलवाई थी बच्चों? वो वीडियो हमने डलवाई थी मिसलेनियस या कैलकुलेशन ऐसा कुछ लिखा होगा, आप देख लेना, या इंपॉर्टेंट वीडियो, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में होगा, आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब क्या है, MN and P are partners sharing profit and losses in the agreed ratio with effect from agreed. So with effect they agree to profit in the ratio 3:3:1 to arrive the new profit sharing ratio. P takes 1/5 share equally from M and N. Calculate the old profit sharing ratio. अच्छा, अब देखो इसमें हमें इनका ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया कल है। टू अराइव एट द न्यू रेशियो पी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एमएन, कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट। अच्छा ओल्ड निकालना, ठीक है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इसने पूछा है, इसने हमें डेटा दिया है, न्यू रेशियो दे रखा है, और ये दे रखा है कि किसने कितना सैक्रिफाइस या गेन किया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लीजिए एम एन और पी, हमें निकालना है इनका सेक्रीफाइस, ओ सॉरी ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो निकालना है, ओल्ड रेशो। हम ओल्ड रेशो निकालेंगे बच्चों, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हमें इनका गिवन है न्यू रेशो, न्यू रेशो, न्यू रेशो, माइनस माइनस माइनस। अभी देखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। अच्छा इनका न्यू रेशियो क्या, 3:3:4, यानी बच्चों 3/10, 3/10, 4/10। अब वो कह रहे टू अराइव एट दिस न्यू रेशियो पी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एम एंड एन। तो भैया इनको इक्वली शेयर मिला था, आज माइनस कर दो, तो एम और एन, एम और एन से 1/5 इक्वली यानी आधा, माइनस गेनिंग, गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर, माइनस गेनिंग शेयर प्लस सेक्रीफाइस, ठीक है। किसको मिला था ये, दिस पॉइंट पी टेक्स, पी ने लिया था तो पी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, न्यू रेशो। एम और एन से लिया था ना, तो यहां प्लस हो जाएगा बच्चों, सॉरी इससे माइनस होगा, इससे प्लस, ये लो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, एम और एन ने तो दिया था ना, ठीक है, तो जो दिया होगा उस समय माइनस क्या होगा, तो आज हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये लीजिए, प्लस सेक्रीफाइस, प्लस सेक्रीफाइस, प्लस सेक्रीफाइस और माइनस गेन, सेक्रीफाइस। अच्छा अब m और n ने दिया था 1/5 को इक्वली, तो 1/10 ऐड कर दो, 1/10 ऐड कर दो, और यहां से माइनस कर दो 1/5। बस सिंपल था, ये एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा बच्चों हमारा 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 4/10, ये भी आ जाएगा 4/10। इसका एलसीएम लेके ठीक कर लो, तो 10 ही आएगा एलसीएम, तो 4 - 5 to 2 इक्वल टू 2/10। तो इनका ओल्ड रेशो एम एन पी का आ गया बच्चों 4:4:2। अब मुझे बताइए ये एक ही टेबल से कट सकते हैं क्या, कट सकते हैं, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा। तो बच्चों इनका ओल्ड रेशियो ये था 2:2:1।
अब अगर आपने सही किया है या नहीं ये आप चेक करना चाहते हो तो आप ओल्ड रेशो में से इसका और इसका माइनस करके इसको ऐड कर दो। जो हमने माइनस यहाँ प्लस किए वो माइनस कर देना, जो प्लस किया माइनस कर देना, जो माइनस किया वो ऐड कर देना। तो देखो इनका ये रेशो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टफ नहीं था, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत कम बच्चे ही कर पाते, ठीक है ना। तो बच्चों आज का हमारा ये वर्कशीट थी आपके लेक्चर 2 में वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक से कर लेना। जय हिंद सबको।